बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी मोहम्मद अफनान खान और आप सब देख रहे हैं एजुकेटेरिया बाई MAK। माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम MD-CAT 2025 की प्रिपरेशन पर बात करते हैं कि इस साल MD-CAT के लिए आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए और कैसे आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको रास्ते का पता ना हो, जब तक आपको तौर तरीके का पता ना हो, तो फिर ज़रूरत नहीं कि आप जितनी भी मेहनत करें आप अपनी मंजिल को नहीं पहुंच सकते। लिहाजा जो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि आपके पास गाइडलाइंस हो, किसी रास्ते के बारे में आपको इल्म हो कि ये रास्ता ऐसा है और अगर मैं इस तरीके से इस रास्ते पर जाऊंगा तो मैं अपनी मंजिल को पहुंच सकूंगा। इसलिए तैयारी स्टार्ट करने से पहले आपको तैयारी के बारे में इल्म होना चाहिए कि मुझे किस तरह इस रास्ते पर चलना चाहिए और मुझे किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम बात करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हम इस प्रिपरेशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी का ताल्लुक है वो इनडायरेक्ट और दूसरी कैटेगरी का ताल्लुक MD-CAT के साथ डायरेक्टली है। जो इनडायरेक्ट कैटेगरी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो, और इसमें क्या चीज़ है, उसमें सबसे पहले चीज़ आती है इमोशनल सपोर्ट। सबसे पहले आप अपने लिए इमोशनल सपोर्ट को ढूंढें, यानी कोई ऐसा बंदा होना चाहिए आपके पास या आपके साथ जो आपको हर वक्त सपोर्ट करे, मोटिवेशन दे दे। जब आप लो फील करें तब वो आपको मोटिवेट करे। ये इमोशनल सपोर्ट आपको अपने पेरेंट्स से भी, आपको अपने बहन भाइयों से भी, या किसी फ्रेंड या किसी टीचर से भी मिल सकता है। लिहाजा अपने लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि अपने लिए इमोशनल सपोर्ट को ढूंढें। क्योंकि MD-CAT का जो सफ़र है ये एक हेक्टिक जर्नी है। इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है। रोज़ाना एक ही मामूल को, एक ही रूटीन को फॉलो करते हुए इंसान यकीनन थक जाता है। लिहाजा पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो अपने लिए इमोशनल सपोर्ट को ढूंढें ताकि आप मोटिवेट रहे हर वक्त, ताकि आप तैयारी को दिल से करें। तो फिर आपका ब्रेन भी फ्रेश रहेगा, आप तैयारी को आसानी से कर सकेंगे और जो कुछ आप पढ़ते हैं, जो कुछ आप स्टडी करते हैं वो आपके माइंड में मेंटेन रहेगा, रिटेन रहेगा। इसी वजह से अपने लिए इमोशनल सपोर्ट को मस्ट ढूंढें और उसी से कांटेक्ट में रहे। दूसरी चीज़ जो है वो आप अवॉइड करें, वो नेगेटिविटी को आप अवॉइड करें। नेगेटिविटी से मेरा क्या मतलब है यहाँ, वो ये है कि आपके पास अगर कोई ऐसे लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं कि यार मेडिकल में क्या रखा है, मेडिकल में कुछ नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, स्टडीज़ ज़्यादा है, स्टडी डिफ़िकल्ट है, MD-CAT डिफ़िकल्ट है, करप्शन होता है, ये सारी चीज़ें, ये आपके इर्द गिर्द जो कोई भी ऐसी बात करता है आप उसको गुड बाय कह दें, उससे अपने आप को सेपरेट कर ले। क्योंकि MD-CAT या MBBS के लिए हर साल जितने स्टूडेंट्स की तादाद है वो तो हर सूरत में सिलेक्ट होगी वो तादाद, लेकिन अगर आप नहीं सिलेक्ट होते तो आपकी जगह कोई और रहेगा। लिहाजा अपने आप को इन नेगेटिव थॉट से अपने आप को बचाए रखें। इसके अलावा इंसान के दोस्त या आपके जो रिलेटिव्स वो मेडिकल जब में सिलेक्ट होते हैं तो इंसान को ये नेचुरल सी बात है कि इंसान लो फील करता है पेरेंट्स की वजह से या रिलेटिव्स की वजह से या किसी भी वजह से कि जब वो उसको कहते हैं कि आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, फला बंदे की सिलेक्शन हुई। लिहाजा आप ऐसे लोगों से भी खुद को सेपरेट कर ले अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास ऐसे ग्रुप्स हैं, फेसबुक पर है, व्हाट्सएप पर है, जहाँ भी है, जहाँ पर ऐसे MCQ शेयर होते हैं या प्रिपरेशन के बारे में बात होती है, तो फिर आप वो जिससे आप डिमोटिवेट होते हैं तो आप काइंडली उन ग्रुप्स को भी, उन प्लेटफॉर्म्स को आप छोड़ दें। क्योंकि जो कुछ हो गया है वो तो ऑलरेडी हो गया है। आप सिर्फ अपने लिए एक प्लेटफॉर्म ढूंढ लें जहाँ से आप गाइड हो सके सही तरीके से, जहाँ से आपको मवाद मिल सके, लेक्चर्स वगैरह। बाकी जहाँ पर भी नेगेटिविटी के असरात हो जो आपको डिमोटिवेट करे वहाँ से आप चले जाएं, वहाँ बिल्कुल भी नेगेटिविटी को अपने आप को मत दें। अच्छा, इसके अलावा जो प्रिपरेशन की दूसरी कैटेगरी है जिसका ताल्लुक डायरेक्टली आपकी MD-CAT प्रिपरेशन के साथ है, ये इंतहाई ज़रूरी है। सही है, ये पहली चीज़ तो इनडायरेक्ट ताल्लुक था, लेकिन अब प्रिपरेशन किस तरह होनी चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट कर लेनी चाहिए। ये तो पहली कंडीशन है, यानी आज से स्टार्ट कर लेनी चाहिए। मजीद डिले की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना दिन ही दिन गुजरते रहेंगे और आप तैयारी नहीं कर सकोगे। लिहाजा आज से स्टार्ट कर ले। अच्छा, अगर आपका दिन नहीं कर रहा कि मैं ऐसे कैसे स्टार्ट करूँ, तो इस सब्जेक्ट जो होता है 1 पेज पढ़ ले, 2 पेज पढ़ ले, 3-4 पेज आप रीड कर ले,
बस जैसे भी है लेकिन तैयारी स्टार्ट कर ले और इसी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर ले ताकि एक दफ़ा आप अपनी तैयारी के साथ अटैच हो जाए, अडॉप्ट हो जाए। दूसरी बात, ये तो पहली बात हुई कि तैयारी स्टार्ट कर लेनी चाहिए और इसी सब्जेक्ट से। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि आप कंसिस्टेंसी को फॉलो करें, यानी अपनी स्टडी को डेली बेस पर कर लिया करें। अगर आप किसी दिन 8 घंटे स्टडी करते हैं और फिर 2-3 दिन स्टडी नहीं करते, इसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप इस तरह के 4 घंटे कर लिया करें, लेकिन डेली मामूल बेस पर आप स्टडी कर लिया करें ताकि आपका फ्लो, आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, इसका भी फ़ायदा होता है। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात यह है कि आप जो मटेरियल्स है आपके पास, यानी बुक्स है, गाइड्स है, पीडीएफ्स है, लेक्चर्स है, वो मिनिमम रखें। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप अपने पास रखेंगे और आप सोचते हैं कि मैं ये कवर करूँगा, ये करूँगा, तो फिर इससे नहीं हो सका। जो सबसे प्रेफरेबल चीज़ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप उन्हीं बुक्स को, उन्हीं मटेरियल्स को अपने पास रखें और उन्हीं के मुताबिक आप अपनी स्टडी करें। यानी कम से कम मटेरियल आपके पास होने चाहिए। ज़्यादा मटेरियल्स हो तो फिर आप भी कंफ्यूज होंगे और एमडी कैट के आखिरी दिन जब होते हैं तब भी आप कंफ्यूज होंगे। सही है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लिया करें एट द एंड ऑफ चैप्टर या एट द एंड ऑफ वीक, यानी सैटरडे या संडे को आप जो कुछ पढ़ते हैं या जो कुछ आप एक हफ्ते में पढ़ चुके होते हैं उस पर आप प्रैक्टिस मस्ट कर लिया करें। प्रैक्टिस एमसीक्यूज आप ना करते हो तो फिर जो कुछ आपने पढ़ लिया होता है फिर आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि मेरा वीक एरिया कौन सा है, मेरी स्ट्रेंथ कहाँ पर है और आपसे गलतियाँ कहाँ पर होती हैं, इससे आपको अंदाज़ा भी नहीं हो जाएगा। लिहाजा ये पॉइंट भी मस्ट आप अडॉप्ट कर ले। इसके अलावा जब आप 3-4 चैप्टर पढ़ते हैं किसी सब्जेक्ट में, मिसाल के तौर पर बायो में आपने 5 या 4 चैप्टर पढ़ लिया, तो फिर आप स्टार्ट से रिवाइज करना भी शुरू कर दें, थोड़ा सा शुरू कर दें ताकि आपने जो कुछ पढ़ा होता है, क्योंकि अगर 4-5 चैप्टर आप आगे जा चुके होते हैं फिर बैक से पढ़ते हैं तो फिर आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लेता। बस सिर्फ उनको इस तरह सरसरी रीड दे दे, सिर्फ उन पर एक नज़र से रीड दे दे ताकि वो जल्दी जल्दी रिवाइज हो सके। ये क्यों ज़रूरी है? ये बार बार रिवीजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पॉइंट्स तो आपको क्लियर हो चुके होते हैं, लेकिन एमडी कैट में अक्सर एमसीक्यूज बुक लाइन से आती हैं, यानी वो चीज़ें होती हैं जिनको आपने माइंड में रिटेन करना होता है। कोई कंसेप्चुअल चीज़ ज़्यादा नहीं होती कि आप सोचो और आप एक चीज़ सीख रहे हो पीछे से, अक्सर बुक लाइंस होती हैं। लिहाजा ज़रूरी यह है कि आप बुक लाइंस को बार बार पढ़ते रहे ताकि आखिर में आपको ये चीज़ें सारी की सारी माइंड में रिटेन रहे। लिहाजा ये भी मेरा आपको एक मशवरा है कि आप इन पॉइंट्स पर अमल करें। सही है। इसी तरीके से आपकी तैयारी अगर चलती रही तो आपको इससे फ़ायदा होगा। पिछले साल भी मैंने जिन स्टूडेंट्स को बताया था और जिन्होंने अमल किया था उन्होंने बाद में मेरा शुक्रिया अदा किया, उनकी सिलेक्शन हो चुकी है, वो क्वालिफाइड है मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेज के लिए। तो इसी वजह से मेरा आपको भी यही मशवरा है कि आप इन्हीं बातों पर अमल करें। सही है। कोई क्वेश्चन हो आपका या किसी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं।